हमारा शरीर ये कमाल की मशीन है ना? और इस मशीन के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री है जो चौबीसों घंटे सातों दिन काम करती है। आज हम इसी फैक्ट्री के अंदर झांकने वाले हैं। ये है हमारा पाचन तंत्र। अच्छा, एक सवाल। कभी सोचा है कि जो निवाला हम मुंह में डालते हैं, शरीर के अंदर उसका होता क्या है? उसका सफर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म? ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये तो एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब जरा सोचिए, एक मामूली सी रोटी या चावल का दाना, ये कैसे हमारे शरीर का खून, हमारी ताकत और दिन भर काम करने की एनर्जी बन जाता है। ये सब कुछ होता है हमारी उसी अंदरूनी फैक्ट्री की वजह से। तो चलिए अब इस फैक्ट्री को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, ये कोई आम फैक्ट्री नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी की बुनियाद है। अगर ये फैक्ट्री चकाचक काम कर रही है तो समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर है। तो ये पाचन तंत्र आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक लंबी पाइपलाइन जैसी है जो मुंह से शुरू होती है और शरीर के दूसरे सिरे तक जाती है। और इसके हर हिस्से की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, खाने को फ्यूल में बदलने के लिए। और ये है इस फैक्ट्री की ए टीम। मुंह, जहां से सब शुरू होता है, फिर अन्न प्रणाली, पेट, छोटी और बड़ी आंत, और इनके दो सबसे बड़े हेल्पर, लिवर और पैनक्रियाज। ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि शरीर को वो सब मिल सके जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन क्या होता है जब इस फैक्ट्री में गड़बड़ शुरू हो जाती है? शरीर कमजोर और थका थका महसूस करता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन डल हो जाती है और गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कब्ज जैसी परेशानियां रोज की बात बन जाती हैं। दिक्कत खाए हुए खाने में नहीं बल्कि उसके पचने में होती है। तो चलिए अब खाने के इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि हमारी फैक्ट्री के अंदर कैसे कैसे और कहां कहां से गुजरता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पाचन पेट में शुरू होता है ना? लेकिन असल कहानी तो मुंह से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं, हमारी लार में मौजूद एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना हमेशा आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। तो अन्न प्रणाली से होता हुआ खाना पहुंचता है पेट में। पेट एक तरह का पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है जो खाने के साथ आए बुरे बैक्टीरिया को मार देता है और प्रोटीन को पचाने का मुश्किल काम शुरू करता है। और क्या किसी को अंदाजा है कि खाना हमारे पेट में कितनी देर रुकता है? ये करीब 2 से 4 घंटे तक वहां रहता है। इस दौरान पेट उसे मथता रहता है, एसिड में मिलाता रहता है, जब तक कि वो एक लिक्विड पेस्ट जैसा न बन जाए। अब यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। पेट से निकलकर खाना हमारी आंतों में पहुंचता है और यहीं पर असली जादू होता है। पेट ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है असली सुपर हीरो की। ये वो जगह है जहां खाने से पोषक तत्वों को निचोड़ने का सबसे बड़ा काम होता है। और ये सुपर हीरो है हमारी छोटी आंत। इसकी लंबाई का कोई अंदाजा है? लगभग 6 से 7 मीटर, मतलब 20 फीट से भी ज्यादा। है ना कमाल की बात? इतनी लंबी ट्यूब हमारे शरीर के अंदर एकदम परफेक्ट तरीके से फिट है। इस पूरे प्रोसेस का लगभग 90% न्यूट्रिशन, 90% यही छोटी आंत में एब्जॉर्ब होता है। इसमें लिवर और पैंक्रियाज भी इसकी मदद करते हैं। और इसके अंदर विली नाम की लाखों छोटी छोटी उंगलियों जैसी बनावट होती हैं जो सारे पोषक तत्व सोख पर सीधे हमारे खून तक पहुंचा देती हैं। अच्छा, जो कुछ छोटी आंत में नहीं पचता वो आगे बड़ी आंत में चला जाता है। इसका मेन काम है बचे हुए खाने से पानी को सोखना। और देखिए, यहीं से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जुड़ी है। अगर हम दिन भर में पानी कम पीते हैं तो ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता और नतीजा होता है कब्ज। तो अब तक हमने फिजिकल प्रोसेस को तो समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम हमारे मन और हमारी भावनाओं से कैसे जुड़ा है। ये लाइन बहुत गहरी है। आजकल साइंस भी ये मानने लगा है कि हमारी आंत और हमारे दिमाग के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। इसे अक्सर शरीर का दूसरा दिमाग या सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। कभी महसूस किया है कि जब पेट खराब होता है तो मूड भी ऑफ हो जाता है, या जब टेंशन होती है तो पेट में गड़बड़ होने लगती है? ये उसी कनेक्शन की वजह से है। एक हेल्दी गट का मतलब है बेहतर मूड, अच्छी नींद और हाई एनर्जी लेवल। यानी पेट का ख्याल रखना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी जरूरी है।
तो सवाल ये है कि हम अपनी इस कीमती फैक्ट्री को एकदम टॉप क्लास कंडीशन में रखने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार आदतों पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखाती है कि हम रोजाना कहाँ-कहाँ गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जंक फूड की जगह फाइबर वाली चीजें खाएं। जल्दी जल्दी खाने के बजाय खाने को एंजॉय करें, अच्छे से चबाएं। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो बस इन 5 आदतों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करनी है। सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, खाने में फाइबर बढ़ाएं, थोड़ा चलें फिरें और हाँ, सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। ये आदतें हमारे पाचन तंत्र को सालों साल जवान और मजबूत रख सकती हैं। हमने इस फैक्ट्री की पूरी वर्किंग समझ ली और ये भी जान लिया कि इसका ख्याल कैसे रखना है। अब जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात पर ध्यान देते हैं। हम सबने सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन सच इससे भी एक कदम आगे है। हम वो नहीं हैं जो हम खाते हैं, हम वो हैं जो हम पचा पाते हैं। अच्छा और महंगा खाना खाना काफ़ी नहीं है अगर हमारा शरीर उसे ठीक से पचाकर उसके न्यूट्रिएंट्स को सोख ही ना पाए। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हम अपने फ़ोन, अपनी गाड़ी, अपने घर, हर चीज़ की कितनी देखभाल करते हैं ना, पर शरीर की इस सबसे ज़रूरी फैक्ट्री का कितना ख्याल रखते हैं। याद रखिए, जब पाचन मजबूत होगा तभी जीवन भी मजबूत होगा। जी हाँ, हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह है। अगर ये फैक्ट्री सही से काम करे तो इंसान स्वस्थ और एनर्जी से भरपूर महसूस करता है, लेकिन अगर इसमें गड़बड़ हो जाए तो पूरा शरीर हिल जाता है। ये सिर्फ खाने को तोड़ने का काम नहीं है, बल्कि उसे जीवन देने वाली शक्ति में बदलने का काम है। तो आइए इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे खाने का सफर आखिर होता कैसा है। ये एक ऐसी जबरदस्त यात्रा है जो मुंह में पहले निवाले के साथ ही शुरू हो जाती है। ये यात्रा 4 खास पड़ावों से गुजरती है। देखिए, सब कुछ मुंह से शुरू होता है, जहां लार में मौजूद एंजाइम, जिन्हें सलाइवा कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर खाना पहुंचता है पेट में, जो एक एसिडिक मिक्सर की तरह प्रोटीन को तोड़ता है। लेकिन असली जादू होता है छोटी आंत में, और आखिर में बड़ी आंत पानी को सोखकर बाकी बचे हुए को बाहर निकालने के लिए तैयार कर देती है। छोटी आंत हमारे पाचन तंत्र की असली हीरो है। सच में, यकीन मानिए, हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से लगभग 90% पोषक तत्व यहीं पर सोखे जाते हैं। यही वो जगह है जहां खाना असल में हमारे शरीर का, हमारी एनर्जी का हिस्सा बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाचन सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, अरे ये तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी आंत को अक्सर दूसरा मस्तिष्क या सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका हमारे दिमाग के साथ एक सीधा हाईवे जैसा कनेक्शन है। ये 2 वे कम्युनिकेशन, मूड, नींद और यहां तक कि हमारे एनर्जी लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। और ये रिश्ता दोनों तरफ से काम करता है। कभी गौर किया है, जब हम तनाव में होते हैं तो अक्सर पेट गड़बड़ा जाता है, और दूसरी तरफ जब पाचन खराब होता है तो मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है ना? इसीलिए कहते हैं एक स्वस्थ आंत एक स्वस्थ दिमाग की नींव है। मतलब पेट खुश तो दिमाग भी खुश। तो होता क्या है जब ये फैक्ट्री ठीक से काम नहीं करती? शरीर में कमजोरी, थकान, बालों का झड़ना और गैस जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। समस्या खाने की मात्रा में नहीं, बल्कि पाचन की क्वालिटी में है। भले ही कोई कितना भी अच्छा खा रहा हो, लेकिन अगर शरीर उसे सोख ही नहीं पा रहा है तो सब बेकार है। अच्छी खबर ये है कि हम इस फैक्ट्री को बेहतर ढंग से चलाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों पर नजर डालेंगे जो हमारे पाचन को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये 5 सरल आदतें पाचन तंत्र में नई जान डाल सकती हैं। पहली, दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, यह सिस्टम को प्यार से जगाता है। दूसरी, खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि यही आंत के अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। तीसरी, प्रोसेस्ड फूड से थोड़ी दूरी बनाएं। चौथी, रोज थोड़ा चले फिरें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, इससे आंतों की गति बनी रहती है। और पांचवी, रात का खाना सोने से कुछ घंटे पहले खा लें, ताकि सिस्टम को भी आराम मिल सके। ये छोटे छोटे बदलाव ही बहुत बड़ा अंतर लाते हैं। तो हमेशा याद रखें, असली सवाल ये नहीं कि क्या खाया, बल्कि ये है कि शरीर ने उसे कितना पचाया। शरीर की इस अद्भुत फैक्ट्री का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पाचन मजबूत होता है तभी जीवन भी मजबूत होता है।
अब सोचने वाली बात यह है कि अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही पहला कदम क्या उठाया जा सकता है।